नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो हरियाणा स्टेट की बीटेक के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो बच्चे बीटेक में हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, हरियाणा में कोई कॉलेज लेना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 15 मई से स्टार्ट हो गई है और जून तक चलेगी। तो शेड्यूल आप देख सकते हैं, जो HSTS की वेबसाइट है हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग की, जिसपे बीटेक है और डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन होता है। तो बीटेक का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है, आप इसकी साइट पे चेक कर सकते हैं। शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग कैसे क्या होगी, क्या शेड्यूल इसका है। तो 2 राउंड में इसकी काउंसलिंग होगी और रजिस्ट्रेशन है वो 15 मई से लेके 18 जून के बीच में चलेंगे और सेकेंड जो राउंड है उसका 30 जून से 6 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये 2 राउंड में इसकी काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड है वो 10 जून से लेके 18 जून के बीच में आपको चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, लॉकिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसका रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का 19 जून को आ जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो 30 जून से स्टार्ट होकर 6 जुलाई को बंद हो जाएगी और रिजल्ट है इसका 7 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद जो भी कॉलेज अलॉट होता है इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी फिजिकल, और उसके बाद में इसमें कोई सीटें बचती है तो 1 राउंड और हो सकता है। बाकी क्लासेस की 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और कोई कॉलेज छोड़ना चाहता है या दूसरे जोसा वगैरह या कोई NIT, IIIT, GFT मिलती है तो वो छोड़ सकते हैं, उसका फुल रिफंड इसका हो जाएगा 31 जुलाई को। और फाइनल कट ऑफ ऑल एडमिशन की 14 अगस्त को इसकी आ जाएगी और उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह है इसके सारे, वो 25 अगस्त को इसके होंगे। जो अगर कोई सीटें अगर बचती है लास्ट में 2 राउंडों के बाद में तो एक स्पेशल राउंड हुए ये और करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें कॉलेजें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन किसकी साइट पे होगा, जो HSTS की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का इसमें ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ में, यहाँ बीटेक के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदर स्टेट का 15% का कोटा होता है, बाकी हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे हैं वो इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा बीटेक का जो प्रोस्पेक्टस है, एक बार कुछ कॉलेजें हैं उनकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कौन कौन सी कॉलेजें हरियाणा के अंदर है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, सारी डिटेल है इसमें दी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या रूल है काउंसलिंग के, सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। तो एक बार जो उसकी कॉलेजेस जो आती है इसके अंदर उसके ऊपर मैं डिटेल आपको बेसिक से दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट है उसकी भी जो जानकारी है वो एक बार मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए काउंसलिंग के समय। डॉक्यूमेंट की डिटेल एक बार मैं पहले आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट इसमें 10th-12th की मार्कशीट है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। 10th-12th की मार्कशीट, हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट और रेगुलर कैंडिडेट है, और 10th-12th की मार्कशीट हो गई। प्राइवेट कैंडिडेट है तो ये मार्कशीट वगैरह तो सारी चाहिए। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, चरित्र प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट हरियाणा का, कास्ट सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से आप आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अगर आय आपकी कम है जो हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए। उसके अलावा आर्मी का भी कोटा इसके अंदर होता है, फ्रीडम फाइटर का कोटा भी हरियाणा के अंदर है, एडमिट कार्ड हो गया जेई का, और इनकम सर्टिफिकेट जो हरियाणा के बच्चे हैं, एंटी रैगिंग हो गया, आधार कार्ड हो गया, परिवार पहचान पत्र हरियाणा का रेजिडेंट का जो है उसके लिए है, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, EWS वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा जो कॉलेजें हरियाणा स्टेट में आती है उसकी एक बार मैं आपको बेसिक सी डिटेल दे देता हूँ कौन कौन सी कॉलेज इसमें हरियाणा की काउंसलिंग में आती है। और ये नीचे फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो डिफेंस से आते हैं या जो और भी है उनके सारे नीचे आपको इसके अंदर फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरी प्रोस्पेक्टस है, सारी जानकारी इसके अंदर होती है, कौन से फॉर्मेट क्या है, सारी सब चीज़ें जो हरियाणा के बच्चे हैं और डिफेंस वगैरह, फ्रीडम फाइटर वगैरह का कोटा है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। कॉलेजों की लिस्ट इसमें नीचे नीचे दी हुई है, कौन कौन से कॉलेज इसके अंडर में आती है उसकी मैं जानकारी एक बार आपको दे देता हूं। तो जो बच्चा हरियाणा स्टेट का है, हरियाणा में बीटेक करना चाहता है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, वो, उसके अलावा जो अदर स्टेट का बच्चा है उनका 15% कोटा है, वो भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर कॉलेजेस सबसे ऊपर बात करें तो गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, तो यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट कॉलेजें भी है। उसके अलावा चौधरी देवलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पानीवाला मोटा, ये झज्जर में श्री रणवीर सिंह झज्जर के अंदर है, ये जगह का नाम है पन्नीवाला मोटा। उसके अलावा राव वीरेंद्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये रेवाड़ी के अंदर है, और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये नीलोखेरी के अंदर है, और ये इनकी फीस है 40,000 रुपये। जेसी बॉस यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद के अंदर। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह HEU हिसार के अंदर है, और उसके अलावा रोहतक के अंदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी MDU रोहतक है, और DBCR यूनिवर्सिटी है मुरथल के अंदर, मुरथल।
और उसके अलावा बीपीएस महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ये पलवल के अंदर है। और सारे भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट इनके अंदर है। सबकी फीस वगैरह की डिटेल यहाँ आपको दी हुई है, तो आप ये प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। काउंसलिंग के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। जो बच्चा हरियाणा या और भी जेईई की जो काउंसलिंग है वो हमसे करवाना चाहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग चालू हो गई है, जेक चंडीगढ़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, और राजस्थान की रीप की जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हुई है। उसके बाद अभी जेक दिल्ली का भी शेड्यूल आने वाला है, जो सा है वो 2 जून से स्टार्ट होगी। तो जो बच्चा मल्टीपल या जो भी जेईई की काउंसलिंग करवाना चाहता है, 12th में परसेंटेज कम है या जेईई मेन में परसेंटाइल कम है, तो वो बच्चा हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी जिनकी अच्छी रैंक है वो भी हमसे काउंसलिंग तो वो करवाएगा ही, लेकिन जो बच्चे जिनके 12th में कम परसेंटेज है या जेईई मेन में अच्छे परसेंटाइल उनके बने हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम अलग अलग जो ऑप्शन है आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा, उसकी सारी चीज़ें हम सारी आपको जानकारी देते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।